नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्ट 3। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 की। कल तक के हम लोग इस चैप्टर की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 टाइप तक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 6 नंबर टाइप से आगे की ओर हम लोग पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, आज टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप कौन सा है? वो टाइप है टाइप 6। टाइप 6 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक बार एक क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन है एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे स्थान तक जाती है तो 10 मिनट बाद पहुंचती है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो तब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे स्थान तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसे 10 मिनट बाद पहुंचती है। इसका मतलब 10 मिनट बाद पहुंचती है, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम से उसको पहुंचना चाहिए था उस टाइम से ना पहुंच के थोड़ा 10 मिनट और विलम्ब पहुंचती है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी 10 मिनट उसको देर हो जाती है। फिर कहा है लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तब वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब जिस टाइम से उसको पहुंचना था 5 मिनट और पहले पहुंच जाती है। तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसका कहने का मतलब ये, मान लिया जाए कोई शहर ए है, ये शहर से कोई बस जाती है, ठीक, कहाँ तक? बी तक। बी शहर तक कोई बस जाती है, ठीक है। अगर 40 की स्पीड जाती है तो 10 मिनट का देर हो जाती है। इसका मतलब 10 मिनट वो देरी से पहुंचती है, 10 मिनट बाद पहुंचती है। इसका मतलब जिस टाइम से उसको पहुंचना चाहिए था उसको 10 मिनट बाद पहुंचती है। कहा है फिर जब 50 किलोमीटर की स्पीड से जो जाती है तब वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यही तो कंसेप्ट है। इस टाइप को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम बताते हैं। आसान फार्मूला है जिससे वो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाता है। इसमें दूरी पूछा, यही तो कहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी शहर ए और शहर बी तक की दूरी कितनी होगी, दूरी पूछा है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ठीक। इसको एक बार मिटाते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है वो बताते हैं फार्मूले से। देखो, फार्मूला होता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय। लेकिन समय में एक कंडीशन रहती है, समय हमेशा घंटे में रहेगा।
किस में, घंटे में। अगर क्वेश्चन में दिया है मिनट में तो उसको हम घंटे में बदल लेंगे, अगर सेकेंड में दिया है तो उसको पहले मिनट में बदलेंगे, उसके बाद घंटे में। कुल मिला के हमको समय जो रखना है यहाँ पे घंटा रखना है। अब देखो मेरी बात, अब यहाँ पे चाल तो दिया है, चाल कितनी दी है, चाल एक यहाँ दिया है और एक वहाँ दिया है। इसका मतलब चालों का गुणनफल हो जाएगा, चालों का अंतर भी हो जाएगा। समय हमको क्या रखना है, ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें समय दिया है 10 मिनट और दिया है 15 मिनट। देखो हमारी बात, यहाँ चालों का गुणनफल यानी पहली चाल कितनी है, 40 है, दूसरी चाल कितनी है, 50 है, 50। नीचे क्या रखना है, चालों का अंतर यानी कितना आएगा, 10 आएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है। गुणे समय क्या रखना है। अब देखो हमारी बात, 10 मिनट बाद पहुँचते, इसका मतलब क्या है, 10 मिनट देर हो जाती है, देर हो जाती है कितने मिनट की, 10 मिनट की। फिर कहा है 50 किलोमीटर की जब स्पीड से वो जाती है बस, तो 5 मिनट पहले पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या है, पहले पहुँच जाती है, इसका मतलब क्या होता है, वो जल्दी पहुँच जाती है। कितने मिनट, 5 मिनट। ठीक है, यही तो कंडीशन बनेगी क्वेश्चन में, यही 2 कंडीशन बनेगी। जब वो बस 40 की स्पीड से जा रही तो 10 मिनट देर हो जा रही, लेकिन जब 50 की स्पीड से जा रही तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रही। यही तो कंडीशन बनेगी। ठीक है, एक कंडीशन और बन सकती है, जानते हो कौन सी, एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन बनेगी, हो सकता है इस स्पीड से जाए तो कभी कहते इतने मिनट जल्दी पहुंचती है, यानी फिर कह दे कि जल्दी पहुंचती है। यहाँ कहेगा 10 मिनट जल्दी, फिर कोई स्पीड दे दे उससे बताएं फिर इतने मिनट जल्दी पहुँचती है, 100 मिनट। फिर कहे दूसरी बात, जब दूसरी वाली चाल से जाती है तो भी वो जल्दी ही पहुँचती है, वाई मिनट। यानी इस स्पीड से जाती है तो 100 मिनट जल्दी पहुँचती है, इस स्पीड से जाती है तो वाई मिनट जल्दी ही पहुँचती है। एक कंडीशन और बनती है, जानते हो कौन सी, कहेगी अगर 40 की स्पीड यानी कोई स्पीड देगा, कहेगा इस स्पीड से जाती है तो 100 मिनट देर से पहुँचती है, 100 मिनट बाद पहुँचती है। फिर दूसरी वाली स्पीड से कहेगा इस स्पीड से जाती है तो भी वह वाई मिनट देर से पहुँचती है। यही तो बात है। यानी कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास 3। अगर कोई स्पीड दिया होगा उस स्पीड में ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे जो समय लिखना है उस समय का क्या लिखना है, जोड़ के समय लिखना है, यानी दोनों समय को हमको जोड़ देना है। कौन कौन समय, इन दोनों समय को जोड़ के यहाँ रख देना है। ठीक, अगर दोनों जल्दी वाली बनेंगे तो दोनों का अंतर यहाँ रखना है, दोनों देर में बनेगा तो भी दोनों का अंतर यहाँ रखना है। बात समझ में आई नहीं। इस क्वेश्चन में कहा है बाद में पहुंचती है, इसका मतलब एक देर में पहुंचती है। फिर 5 मिनट में कहा है पहले पहुंच जाती है, इसका मतलब 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। यानी क्या है, यानी कुल मिला के वो बात कह रहा है कि एक देर एक जल्दी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ के हम लिखेंगे। ठीक, अगर एक देर एक जल्दी होगी, एक में बाद में पहुँचाएगा, एक में पहले पहुँचेगा, एक समय पहले का होगा एक बाद का, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। दोनों एक जैसे होंगे, दोनों को घटा के समय लिखेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही तो हम कंडीशन रखेंगे। बात होती ये है कि अगर हम मान लिया जाए 10 मिनट उसको देर से पहुंचना है, 10 मिनट देर से पहुंचना है, 10 मिनट देर पहुंचते, इसका मतलब ये 10 मिनट कवर करेगी वो दूसरी वाली स्टेज से, दूसरी वाली स्पीड है उसमें 10 मिनट कवर करेगी। फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। इसका मतलब यहाँ क्या रखा जाता है, यहाँ पे अंतर रखा जाता है। यहाँ समय हमेशा अंतर रखा जाता है दोनों का। बात समझ में आई कि नहीं, क्या रखा जाता है, अंतर रखा जाता है। लेकिन जब एक देर से पहुंच रही है इसका मतलब -10 होगा, दूसरा +10 होगा। जब हम अंतर लेंगे तो क्या करेंगे, -10, फिर अंतर का मतलब होता है फिर माइनस लगाएंगे, 5 आएगा तो माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। इसका मतलब हम दोनों के क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए 10 मिनट देर जल्दी पहुँचता है, फिर अगले बार 5 मिनट जल्दी पहुँचता है, तो क्या करेंगे, फिर तो अंतर लेंगे तो कितना अंतर आएगा, 5 आएगा। इसमें अंतर कितना आएगा, ये तो पहले से माइनस है, ये और माइनस हो जाएगा, तो दोनों मिला के फिर से दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी इसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन लिया कितना जाता है, अंतर रखा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। यानी हमको कुछ नहीं रखना है, माइनस प्लस हमको कुछ नहीं याद रखना है। बस इस कंसेप्ट में, यानी 6 नंबर जब टाइप हमारा बनेगा, इस टाइप 6 नंबर में यही बात देखना है कि एक बात, एक में दिया रहेगा बाद, एक में दिया रहेगा पहले। पहले का मतलब है होता है कि वो समय से पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंचता है। बाद का मतलब होता है देर से पहुंचता है। एक देर एक जल्दी होगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ के रख देना है। दोनों जल्दी होगा, यहाँ पे दोनों को घटा के रख देना है। दोनों देर होगा तो भी हमको दोनों को घटा के रख देना है, बस। यानी इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, अंतर रखेंगे, इस वाले कंडीशन में भी अंतर रखेंगे। ठीक, यानी इसमें क्या करना है, इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें हमको प्लस करके रख देना है। बस इतनी बात समझ में है कि नहीं है। ये कंसेप्ट इसमें रखना है। अब देखो
चालों का गुणनफल हम रख दिए। पहली चाल हमारी 40 किलोमीटर की थी, दूसरी चाल कितनी थी 50 किलोमीटर, रख दिए। गुणनफल हो गया, चालों का अंतर, दोनों का अंतर ले लेंगे हम, 10 आ जाएगा। समय कितना होगा 5, 10 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 15। लेकिन ये 15 तो मिनट में है, दोनों मिनट में है, हमको किस में चाहिए घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से हमको भाग देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, यानी मिनट में होगा तो हम घंटे में भाग दे देंगे। अब काट पी लेंगे, जो आएगा आ जाएगा। एक जीरो ये है, इससे एक कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 3 से काटो ये 2 बार में कटेगा, 3 से काटो ये 5 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा। 2 से काटो ये 2 बार में कटेगा। 5 दूनी 10 पचे 50, कितना आएगा 50 किलोमीटर। दूरी क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमको सिर्फ इतना याद रखना है, ऊपर चालों का गुणनफल कर लेना है, चालों का अंतर नीचे ले लेना है, गुणे समय वो लिखना है, दोनों को जोड़ लेना है। अगर एक माइनस एक प्लस हो रहा है कहने का मतलब एक बाद में एक जल्दी हो रहा है, एक देर एक जल्दी हो रहा है, दोनों को जोड़ के रख देना है। दोनों सेम कंडीशन आएगी, जो माइनस करके रख देना है, फिर दोनों कंडीशन सेम आएगी, दोनों को माइनस करके रख देना। बस इतना याद रखना है, इसमें 6 नंबर टाइप इसी से हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं भाई? इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया नोट? 6 नंबर टाइप में ये फार्मूला और ये वाली कंडीशन नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। ठीक, ये बात याद रहेगी तो डायरेक्ट यहाँ करना कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन हमको याद ही होगा, ये माइनस प्लस वाली बात याद होगी, तो कितनी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, चालों का गुणनफल करना है, पहले 40, दूसरी कितनी है 50, अंतर लेना है 10 ही आएगा। समय कितना है 10 और 5 मिला के 15 मिनट में है। 60 बदलेंगे तो 60 नीचे आएगा। समझ में आएगा? एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में। ठीक, 20 से कटेगा 2 बार में, कितना आएगा 5 50 25 दूना 50 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इतने ही, सिर्फ इतनी जगह में। समझ में आया बात कि नहीं? मतलब फार्मूला हमको याद होगा, ये बात कंसेप्ट याद होगी, कहाँ पे हमको माइनस करना है, समय को कहाँ पे प्लस करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लगाते हैं, फिर कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, ये 6 नंबर टाइप में सिर्फ यही बात याद रखना है कि हमको समय वाली बात याद रखना है, क्योंकि कभी कभी देर करवाता है वो और कभी कभी जल्दी करवा देता है। ठीक, कभी कभी दोनों में देर करवा देता है और कभी कभी दोनों में हमको देर करवा देता है, जल्दी करवा देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लिखा है, जब लड़का 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, लिखा है एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? यही तो
क्वेश्चन कहा है जब एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक। लेकिन वो जब 50 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट देर से पहुंचता है। वहाँ जल्दी पहुंच रहा था, पहले पहुंच रहा है, यहाँ देर से पहुंच रहा है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? हमने बताया था दोनों चालों का गुणनफल करना है। पहली चाल 20 है, दूसरी चाल कितनी है? 50 है। यही तो चालों का गुणनफल। नीचे चालों का क्या आएगा? चालों का अंतर आया, यानी पहले एक 50 थी और एक 20 थी, तो अंतर कितना आएगा? 30 का आएगा। समय किस में लिखना है? घंटे में। लेकिन क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? एक पहले पहुंच रहा है, एक देर पहुंच रहा है। एक देर से पहुंच रहा है और एक पहले पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों को जोड़ना है। कितना? 5 5 कितना हो जाएगा? 10। लेकिन ये भी तो मिनट में है, हमको बदलना किस में है? घंटे में। घंटे में हमको चाहिए। यही तो बात। हम 0 0 कटेगा, इस 0 से 0 कटेगा, 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में। यहाँ आ जाएगा कितना? 50। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9। यही तो आ जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी? 50/9 किलोमीटर। ये हमारी दूरी आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? यानी हमको डायरेक्ट क्या करना है? ऊपर चालों का गुणनफल कर देना है, नीचे चालों का अंतर कर देना है, और भाग किससे कर देना है? भाग कर देना है हमको। अगर समय मिनट में दिया रहेगा 60 से भाग करना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं दिया रहेगा, मिनट घंटे में ही समय दिया रहेगा, तो इससे 60 से हमको भाग नहीं करना है। अगर दोनों माइनस रहेगा, पहले पहले रहेगा तो हम माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे समय को। दोनों देर देर रहेगा तो भी माइनस करके, एक देर एक पहले रहेगा तो दोनों को जोड़ के कर देना है। बस इतना कंसेप्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इसमें इतना समय वाली बात याद रखना है कि हमको कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। ये हमारा 6 नंबर टाइप था। एक क्वेश्चन है, लिखा है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर हो जाती है। लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 16 मिनट देर हो जाती है। 16 मिनट देर हो जाती है। तो घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन है टाइप 6 का। अगला क्वेश्चन है, कहा है एक छात्र 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट की देर हो जाती है। यानी जब वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता था उसको 6 मिनट की देर होती है। लेकिन जब स्पीड और कम कर देता है, 3 कर देता है, 3 की स्पीड से जब वो जाता है तो उसको 16 मिनट की देर हो जाती है। तो घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन एक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? करना क्या है? हमने बताया था इस 6 नंबर टाइप में क्या करना है? दोनों चालों का ऊपर गुणा कर देना है, नीचे दोनों चालों का अंतर ले लेना है और समय से गुणा भाग कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं? चाल कितनी है? पहले वो 5 की स्पीड से जाता था, बाद में कितनी जाता है? 3 से जाता है, ठीक। 5 से जाता था उसको कितनी देर से होती थी? 6 मिनट की देरी होती थी, ठीक। 5 से जा रहा था 6 मिनट की देरी, 3 से जा रहा है तो और देरी हो जाएगी। कितने मिनट की? 16 मिनट की। यानी पहले तो 6 मिनट की देर पहुँच पाता था, अब वो जब 3 की स्पीड से जाता है तो 16 मिनट देर से पहुँच जा रहा है स्कूल। इसका मतलब क्या? ऊपर चालों का गुणनफल हो जाएगा, यानी पहली चाल 5 है और दूसरी चाल 3 है। नीचे चालों का अंतर होगा। अंतर कितना होता है? ये चाल पहली है यानी 5 थी, दूसरी चाल 3 है, अंतर कितना आ जाएगा? 2। यही तो आ जाएगा। समय क्या रहेगा यहाँ पे? हमने आपको बताया था कि दोनों अगर देर देर रहेगा तो यहाँ माइनस करके करना है, दोनों जल्दी जल्दी रहेगा तो भी माइनस कर देना है, एक देर एक जल्दी तो यहाँ प्लस करके लिख देना है। क्या है इसमें? यहाँ 6 मिनट देर हो रहे थे, यहाँ 16 मिनट देर हो रही है। इसका मतलब क्या है? फिर से दोनों का
अंतर लेना है, यानी समय का अंतर लेना है। यहाँ 16 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा 10। ये क्या है, ये है मिनट में, हमको क्या करना है घंटे में बदलना है। किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करने का पड़ेगा, यही तो आएगा। यहाँ देखो 5 तिये 15, 15 से 60 काटो कितनी बार, 15 चौको 60। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, ऊपर 10 है, 10/8, यही तो आ जाएगा, यही तो आएगा। काटो यहाँ 4 8 एक कम 8 आएगा, ठीक, पॉइंट लगेगा। या तो ना काटो, यहीं पे आप लिख सकते हो कि इतने किलोमीटर की दूरी आएगी। अगर काटना हो तो काट दो, 8 से काटोगे एक बार में, पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे, 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इस प्रकार से आएगा। यानी लगभग में आंसर आएगा। डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख सकते हो, या जो ऑप्शन में होगा जिस तरीके से करना होगा उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 6 नंबर टाइप है। इसमें बस इतना याद रखना है, दोनों अगर सेम होंगे तो हमको माइनस कर देना है, दोनों अपोजिट होंगे तो प्लस कर देना है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा 6 नंबर टाइप है। अब देखो अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर टाइप। कौन सा, 7 नंबर टाइप। 7 नंबर टाइप में क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। लिखा है एक चोर एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता तीन बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस ने किया तो कितने बजे चोर को पुलिस पकड़ पाएगी? ये बात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो 7 नंबर टाइप में कहा है एक चोर जो 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। चोरी का पता कब चलता है, 3 बजे, यानी वो 12 बजे भागा है। कब भागा है, 12 बजे भागा है। चोरी का पता चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर की स्पीड की चाल से पुलिस ने किया तो वो कितने बजे चोर को पकड़ पाएगी? ये क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब क्वेश्चन इस प्रकार होगा, यानी चाल यहाँ पे हो जाएगा, चोर जब 12 बजे एक कार को लेकर भागेगा वो 60 की स्पीड से जाएगा, लेकिन जब चोरी का पता पुलिस को चलेगा कब, 3 बजे चलेगा तो उसका पीछा पुलिस करेगा कितनी स्पीड से, चोर से ज़्यादा स्पीड में कर पाएगा, मतलब स्पीड से जाएगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा। यही तो होगा, यानी कितनी स्पीड से जाएगा, 80 किलोमीटर की स्पीड से पुलिस ने किया तो कितने बजे चोर को पकड़ पाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अगर 12 बजे एक चोर भागा है, 12 बजे, ठीक, यही तो भागा है, 12 बजे चोर भागा होगा। कहा है चोर का कब पता चलता है, 3 बजे पता चलता है, यानी 3 बजे उसका पता चलता है। कितने घंटे के बाद पता चलता है, 12 बजे से 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, यही तो रहा होगा कुछ, यानी 12 से 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, फिर 3 बजा होगा। चाल चोर की कितनी, 60 किलोमीटर। इसका मतलब 12 बजे से वो 1 बजे तक 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, ठीक। फिर जब 1 बजे तक 60 किलोमीटर दूरी, फिर 1 बजे से 2 बजे तक फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा,
फिर 2 बजे से फिर 3 बजे तक फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो चोर 3 घंटा भागा है। कितने घंटा? 1, 2, 3 घंटा। 12 बजे चोरी करके कार को भागा था, 3 बजे पुलिस जान पाई है, तब तक वो चोर कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा? ठीक, तब वो 3 घंटे के बाद पुलिस को पता चला है। ठीक है, 3 घंटे, हर घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब 3 घंटे में उस 3 का गुणा 60 से करेंगे तो 6 3 18, यानी वो 180 किलोमीटर भाग चुका होगा चोर। ठीक है, चोर 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अब देखो हमारी बात सुनो, अगर चोर 60 की स्पीड से जा रहा है, ठीक, चोर यहाँ पे है 60 की स्पीड पे, देखो 180 मान लिया जाए, वो चोर यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे खड़ी है, चोर यहाँ पे है, वो 3 घंटा जब तो भाग ही चुका है, 3 घंटा, यानी चोर जहाँ पे है वहाँ से पुलिस के बीच की दूरी 180 किलोमीटर की है। यही तो, यानी वो 180 किलोमीटर चोर भाग चुका है जहाँ पे पुलिस खड़ा है, 180 किलोमीटर। यानी इस पुलिस को 180 किलोमीटर की दूरी जब तय करेगा तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। यही तो बात कहा है। देखो हमारी बात, कहा है कितने बजे चोर को पकड़ पाएगा, यही तो कहा है। अब देखो हमारी बात, समय कैसे निकलेगा? ये 80 किलोमीटर की 180 किलोमीटर वो दूर है, अगर वो 60 की स्पीड से भाग रहा है, ये 60 की स्पीड से, चोर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कौन खड़ा है? चोर खड़ा है। चोर 60 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 80 की स्पीड से भाग रहा है, तो कब पकड़ पाएगा? इसका मतलब जब ये 1 घंटा होगा, यानी 3 बजे पता चला है, 3 बजे, 1 घंटा कब होगा? 1 घंटा होगा, बच जाएगा 4, और ये 60 किलोमीटर तो और भाग चुका होगा, नहीं भाग चुका होगा। 60 किलोमीटर जब चोर भागेगा तो पुलिस कितना भागे? 80 किलोमीटर भागेगा उसी घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 60 भागेगा, पुलिस 80, ये कितने भागेगा? 80 किलोमीटर भागेगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं? यानी चोर से पुलिस कितना ज़्यादा भाग रहा है? 20 किलोमीटर, यानी हर घंटे में पुलिस 20 की स्पीड चोर से ज़्यादा भाग रहा है। पकड़ तभी तो पाएगा, क्योंकि जब ये स्लो भागेगा, मतलब ये 60 की चलेगा और पुलिस चलेगा 80 की, तो इसका मतलब हर घंटे में 20 की स्पीड ज़्यादा चलेगा। किससे? चोर से। यानी चोर कितने भी तेज भागे, वो 60 की स्पीड, वो कह रहा है कि 60 की स्पीड से भागेगा तो 60 से भागेगा। जब पुलिस 80 की स्पीड से भाग रहा है तो उसका 60 किलोमीटर तय करेगा, ये 80 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब चोर से 20 किलोमीटर ज़्यादा लगे जाएगा, हर बार उसके पास पहुंच जाएगा। हर घंटे में 20 किलोमीटर उससे पास में, हर घंटे में 20 किलोमीटर उसके पास में। इसका मतलब ये जो दूरी होगी, यही तो 100, दूरी तो कम ही हो जाएगी, यानी 180 जो दूरी होगी हमारे पास, दूरी आ जाएगी 180। ठीक है, यानी 20 किलोमीटर हर बार हर घंटे में करेगा, यही तो करेगा। अब देखो, ये 60 से भाग रहा है, वो 80, ये 80 से भाग रहा है, वो 60 से। इसका मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 20 किलोमीटर हर घंटे में वो ज़्यादा तय करेगा। इसका मतलब तय कितना करना है? 180 20 से तय करेगा, मतलब 20 की स्पीड से करेगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9। यानी कितने घंटे में पकड़ पाएगा? 9 घंटे में चोर पकड़ पाएगा। पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा? 9 घंटे बाद। ठीक, टाइम कितना था? 3 बजा था, 3 बजा था, यही तो बजा होगा। अगर 3 बजे वो भागना चालू किया था पुलिस, 9 घंटे बाद पकड़ पाएगा, तो यानी कब पकड़ पाएगा? 12 बजे। कब पकड़ पाएगा? 12 बजे पकड़ पाएगा, चोर को पकड़ पाएगा। अब देखो करना कैसे है, सुनो। इतना कब पुलिस भाग रहा है, कितना भाग रहा है, उससे तुमसे मतलब नहीं है। ठीक, पुलिस वाले को भागने दो, चोर को भागने दो, तुमको क्या करना है वो देखो। मेरी बात देखो, सबसे पहली बात तुमको ये देखना है कि चोर कितने किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। कितनी किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है ये हो जाएगी, ठीक है, चाल हो जाएगी किसकी? चोर की। चोर की चाल गुणे चोरी की सूचना, वो भी देरी वाली, कितनी देर, कितनी देर। ठीक, ये करना है। नीचे भाग किससे करना है? चालों का अंतर, चालों का अंतर से। लेकिन अंतर किसका रहेगा? अंतर क्या रहेगा? ऊपर चोर की चाल हो जाएगी, चोर की चाल कितनी थी? 60। नीचे चोर की सूचना, वो भी देर में, यानी जब 12 बजे उस चोरी हुई थी, सूचना मिली है 3 बजे। इसका मतलब कितने घंटे वो देर में मिली है? कितने घंटे मिली है देर में?
यानी 12 बजे से 3 बजे तक कितना समय हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। कितनी देर में, 3 घंटा। ठीक, चोर की चाल 60 थी, चोरी की सूचना वो भी देर में, कितनी देर में, 3 घंटा देर में। चलिए नीचे क्या करना है, चालों का अंतर, अंतर किसका, एक तो चोर भाग रहा होगा, चोर की स्पीड जिस चला हो, उसको पकड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई आदमी हो, वो जो पकड़ेगा जिसका सामान चोरी कर रहा हो सकता है वही भाग रहा हो, तो उन दोनों का चाल का अंतर लिखेंगे। एक किसने भागा, एक 60 से भाग रहा है, एक 80 से, अंतर कितना आएगा, 20 से। यही तो 20 से काटोगे 3 बार में, 3 त्रिका 9, यानी 9 घंटा के बाद वो पकड़ पाएगा, 9 घंटे के बाद। ठीक, 9 घंटे के बाद पकड़ पाएगा। अब देख लो, एक बात और ध्यान रखना है, ऑप्शन जब दिया रहेगा उसमें 9 बजे भी होगा, लेकिन हमको जो घंटा जो समय निकल के आएगा वो समय आंसर नहीं देना है। आंसर क्या देना है, 100 समय इसमें दिया रहेगा ना कि वो 9 बजे उस चोरी का पता चलता है। जब 9 बजे चलेगा उसी टाइम तो भाग ले, मतलब जो पकड़ने वाला हो वही तो उसका पीछा कर लेगा उसी टाइम से। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 3 बजे पता चला है तो सोचे कि 2 घंटा और पुलिस उसको चोर को भाग लेने तो उसके बाद पकड़ते हैं आराम से, ऐसा तो नहीं करेगा। जिस टाइम उसको पता चलेगा कि वो चोरी हो चुकी है, पुलिस चोर भाग रहा है, उसी टाइम से उसका पीछा चालू हो जाएगा करना। ठीक, तो 9 घंटा बाद वो पकड़ पाएगा। कितने बजे से, 3 बजे से अगर वो भागना चालू करेगा पकड़ने वाला तो 9 घंटा बाद पकड़ पाएगा, यानी 3 बजे, 3 तो बज ही चुका है, 9 घंटा बाद कितना समय हो जाएगा, यानी 12 बज जाएंगे। ठीक, अगर शाम की बात होगा 3 तो रात के 12 बजेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जिस हिसाब से होगा वो ऑप्शन में दिया रहेगा AM PM। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, यानी 7 नंबर टाइप को इसके सॉल्व कर लो, और ये फार्मूला अगर लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो उसी तरह से हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। 7 नंबर का अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है लिखा है, खरगोश एक खरगोश एक कुत्ते का एक कुत्ते से 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर दूर है। फिर लिखा है, खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है तथा कुत्ता उसे 120 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसे खदेड़ता है। वह खरगोश को कितने मिनट में पकड़ लेगा। यानी क्वेश्चन है, एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर दूर है। यानी यहाँ खरगोश होगा, यहाँ कुत्ता होगा। कितनी दूरी पे है, 500 मीटर दूरी पे है। कहा है खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर दूरी पर है। खरगोश कुत्ता को देखकर, यानी खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से भागता है, तो तथा कुत्ता उसे देखकर 120 की चाल से उसे खदेड़ता है। इसका मतलब वो भी भागता है, उसे भागता है, तो वह खरगोश को कितने मिनट में पकड़ लेगा। यही तो कहा है
यही तो कहा है, यानी ये खरगोश और कुत्ते की बात है। तो हमने आपको बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर दूरी लिखेंगे, कितनी दूरी है, दूरी हो जाएगी 500, यही तो हो जाएगी 500 की कुल दूरी होगा। अभी हमने पिछले क्लास मतलब पिछले वाले सवाल में हम लोग क्या किया था, जो समय था चाल को, दूरी ही तो निकालते, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय था, यानी समय जितना था और चाल था गुणा किए तो हमारी दूरी आएगी, यानी हमको क्या रखना है, ऊपर दूरी रखना है। ठीक है, अब देखो एक 100 की स्पीड से भाग रहा है, एक 120 की पीछा कर रहा है, यानी देखकर खरगोश कुत्ते को देखकर 100 की स्पीड से भाग रहा है, यानी खरगोश आगे होगा और पीछा कौन कर रहा होगा, कुत्ता। यानी खरगोश की स्पीड है 100 और कुत्ते की स्पीड है 120। ठीक, ये 100 मीटर भागेगा तो ये 120 मीटर भागेगा, यानी हर मिनट में कितना मीटर एक्स्ट्रा भागेगा, 20 मीटर एक्स्ट्रा भागेगा। तो हमने बताया था जो दूरी होगी उसको ऊपर रखना है और दोनों चालों का अंतर ले लेना। वो 120 चल रहा है, ये 100 चल रहा है, अंतर कितना आएगा, 20 का, यही तो आएगा। 20 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 25 बार में, यही तो आएगा। यानी वो 25 मिनट के बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी एक खरगोश एक कुत्ते का पीछा कर रहा है, कितनी दूरी पे है, दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर। ठीक, कहीं पर दिया रहेगा एक चोर भाग रहा है जो पुलिस पीछा कर रहा है। ठीक है, या तो फिर कह रहा है कि एक बस जा रही है आगे 60 की स्पीड से, उसके पीछे एक जो दूसरी बस 2 घंटे बाद जाती है, जो बस को पहले वाली बस को छूटे 2 घंटे हो चुके हैं, उसकी स्पीड 40 की स्पीड है। इसका मतलब वो कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, जो दूरी तय कर चुकी होगी वो दूरी हमको ऊपर रखना है। क्या रखना है, सबसे पहले दूरी ऊपर रखना है। ठीक, नीचे क्या रखना है, समय रखना है, नीचे रखना है चाल का अंतर। ठीक, इससे जब करोगे, मान लिया जाए कोई बस छूटी, वो कुछ दूरी तय कर चुकी है, दूसरी बस जो छूटी है वो पहली वाली बस से थोड़ा स्पीड में ज़्यादा है, तो 1 घंटे में कुछ स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो अधिक दूरी तय कर रही होगी। तो जो दूरी होगी हम ऊपर रखेंगे, जो चाल का अंतर रहेगा वो नीचे जब भाग करेंगे तो उतनी देर में वो उसको पकड़ लेगी। हो सकता है क्वेश्चन में कहे कि 3 बजे उसको पता चलता है, 3 बजे निकलती है तो 3 बजे के बाद कब पकड़ेगा, या 4 बजे चलती है तब कुछ समय दे देगा। जो समय निकलेगा उस दिए वाले समय में हम जोड़ के आंसर दे देंगे। ठीक है, जब समय नहीं दिया रहेगा, जैसे इस प्रश्न में नहीं दिया है, यही तो कहा है, एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर दूरी पर है, खरगोश कुत्ता को देखकर 100 मीटर की स्पीड से वो भागता है तथा कुत्ता उसका पीछा करने के लिए 120 की स्पीड से भाग रहा है, तो वह खरगोश को कितने मिनट में पकड़ लेगा। यानी डायरेक्ट आएगा, वो मिनट आएगा, वो समय आएगा, जितने मिनट में वो पकड़ लेगा। ठीक, अगर कोई समय दिया है, ऐसे मान लिया जाता है वो 12 बजे पीछा करता है, 12 बजे पीछा करता है, कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, तो वह कितने बजे पकड़ पाएगा, 25 मिनट पकड़ पाएगा बाद। इसका मतलब 12 बजे था, 12 बजे वो चालू किया था पकड़ना, तो 12 बजकर क्या मिनट हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा। आंसर बताना है, यानी समय पूछेगा तो अगर समय कोई दिया नहीं रहेगा प्रश्न में, ठीक है, तो जो समय आएगा आंसर में वही ऑप्शन में दिया रहेगा, 25 मिनट या जो भी समय आएगा वो दिया रहेगा, उसको हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? दूसरी बात, इसको क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ यही करना है कि ऊपर हमको दूरी रखना है, नीचे दूरी कितनी, वो जो पहला जो चोर होगा, अगर चोर वाली बात कर रहा होगा, चोर का जो पीछा कर रहा है वो होगा, उनके बीच की कुछ दूरी तय कर चुका होगा चोर, वो तय की गई ऊपर दूरी लिखेगा। यानी कहाँ होगी, इस पर जो लिखा जाएगा वो तय की गई दूरी होगी। कौन सी, तय की गई दूरी। नीचे जो चाल होगा, चालों का अंतर लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा 7 नंबर टाइप है। इसमें चोर पुलिस की बात करेगा, कुत्ता खरगोश की बात करेगा, कुत्ता बिल्ली वाली बात करेगा, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी कभी बस से भी बन जाती है कि एक बस जा रही है, उसके दूसरी बस उसके पीछे जाती है, वो कुछ दूरी तय करते चुकी होती है, तो बीच से जो 2 नंबर यानी पीछे जो बस जाती है वो कितना दूर में वो तय करेगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 8। टाइप 8 क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद में टाइप 8 में क्या है पता चलेगा। देखो, हम लोग 7 टाइप कवर कर चुके हैं। ठीक, अब आज का क्लास जो इस वाला जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 8 पढ़ेंगे। टाइप 8 नंबर क्या कहता है, देखो, कहता है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल
के 3/4 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहाँ पहुँच जाएगा। यही तो कहा है, यानी कहा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच जाएगा, कार्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से इसका जो फार्मूला होता है 8 नंबर का फार्मूला, सबसे पहले हम लोग फार्मूले से क्वेश्चन करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम m मान लेंगे m, तो ये होता है कि m बराबर, ये देखो ये जो चाल दी रहेंगी ये वो दोनों चाल दिया रहेगा। ठीक, ये चाल, ठीक, तो ऊपर कहेंगे पहली चाल, या इसको हम इस तरह करेंगे। अगर कोई इस तरह लिखा रहेगा m/n, ये जो चाल दिया रहेगा बटे में लिखा रहेगा तो इसको हम m/n मानेंगे। ठीक, तो ऊपर लिखेंगे m, नीचे लिखेंगे m तथा n का अंतर, यही तो लिखा रहेगा, m तथा n का अंतर गुणे समय, ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, यानी एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/4 की चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहाँ पहुँच जाएगा। फार्मूला क्या होता है, अगर ये P/Q या M/N मानेंगे, ऊपर वाले को M और नीचे वाले को N माने, तो यहाँ फार्मूले में क्या रखेंगे, ऊपर वाले में मतलब M रखेंगे, नीचे दोनों का अंतर M/N का अंतर रखेंगे और समय। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही तो बात समझ में आए कि नहीं। अब देखो ऊपर क्या रखेंगे, M रखेंगे, M का मतलब है ऊपर 3, ठीक, नीचे दोनों का अंतर यानी कितना आ जाएगा 1, समय कितना होगा, समय दिया है 40 मिनट, तो आंसर कितना आएगा 40 गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 4×3=12, यानी 120 मिनट 120 मिनट में वो पहुंच जाएगा। कितने मिनट में, 120 मिनट में। घंटे में दिया रहेगा तो घंटे की बात आएगा। ठीक, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ये फार्मूला है हमारा क्या 8 नंबर टाइप का। कौन सा 8 नंबर टाइप का ये फार्मूला, यानी इस तरीके से क्वेश्चन बटे में चाल दिया रहेगा, फिर बटे में चाल दिया रहेगा, कहेगा इतने मिनट से देर से होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इतनी बात समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, ये है 8 नंबर टाइप। 8 नंबर का फार्मूला हम लोग करते हैं, उसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे बिना फार्मूले के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब देखो ये 8 नंबर टाइप है। 8 नंबर क्वेश्चन का ये फार्मूला रहेगा, यानी हम लोग फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो इसी तरह, यानी P/Q के लिखा होगा, ये ऊपर वाले को M मानेंगे, नीचे वाले को N मानेंगे,
यानी किस तरह होगा, m/n के फॉर्म में, यानी जो चाल दिया रहेगा वो बटे के रूप में दिया रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो चाल दिया रहेगा तुमको बटे के रूप में दिया रहेगा। बटे में जो ऊपर लिखा जाएगा हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का अंतर लिख लेंगे, और समय कितना आएगा, जो समय दिया रहेगा मिनट में दिया रहेगा तो हम मिनट में रख देंगे। ठीक, जो आंसर आएगा या 120 मिनट आएगा। अब दूसरा एक तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका सॉल्व करने का। ये तो पहला तरीका हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस फार्मूले से थोड़ा आसान पड़ेगा कि इससे कठिन पड़ेगा। देखो हमारी बात सुनो, हम जितने तरीके से क्वेश्चन बन पाएगा उतने सारे तरीके बताएंगे। जो तुम्हारी समझ में ज़्यादा आएगा, जिससे तुमको आसान लगेगा, वही सिर्फ याद रखना, बाकी सब भूल जाना। क्योंकि एक जो टाइप रहेगा उस एक टाइप के लिए तुमको एक ही फार्मूला, मतलब एक ही तरीका तुमको पता होना चाहिए, जिस तरीके से तुम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को बना पाओ। ठीक है, ऐसा ना करना कि सारे तरीके अपना लो, यानी सारे तरीके से सीख लो लगाना, उसके बाद में ये कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमको जब क्वेश्चन मिले तो हमको यही सोचना है कि इसमें कौन सा हम तरीका लगाएं, 10-15 सेकंड तो इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात नहीं करना है। यानी जो तरीका तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी लगेगा उसी तरीके से लग पाएगा, तो वही तरीका तुम रखना, बाकी भूल जाना। अब देखो इसको दोबारा दूसरे तरीके से करने का क्या मतलब होता है। देखो, एक तो होती है उसकी वास्तविक चाल, इसका मतलब जिससे वो पहले चलता है। उसके बाद में दूसरी चाल होती है जिससे वो बढ़ा के या घटा के चलेगा। वास्तविक समय, इसका मतलब वो जो पहले की चाल होती थी वो पहले की चाल रहेगी। ठीक है, उस पहले की चाल की स्पीड से कुछ मिनट हो सकता है उस चाल में बढ़ाया जाए, हो सकता है वो बढ़ा के चाल दूसरी वाली चले, हो सकता है दोबारा जो चाल चले उससे कम वाली चाल चले। दूसरी बात, एक होती है वास्तविक चाल। कौन सी होती है? वास्तविक चाल। इसमें दो चाल दिया रहेगा, एक वास्तविक चाल दिया रहेगा, एक बढ़ा या घटा के, बढ़ा या घटा के वो चाल दी रहेगी। बढ़ा या घटा के मतलब जानते हो क्या होता है? यहां लिखा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/4, यानी उसकी वास्तविक चाल। अब देखो सब जो नीचे वाली होती है, नीचे वाली वास्तविक चाल की जगह तुम ये भी लग सकते हो कि ये पहली वाली चाल, तुम्हारी जो पहली चाल थी, पहली चाल, और ये दूसरी वाली चाल। जो मन करेगा वो नोट कर लेना, समझो पहले कैसे करना है। लिखा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/4। वास्तविक चाल, इस जो बटे में लिखा रहेगा नीचे वाली जो होगी वो उसकी वास्तविक चाल होगी। कौन सी होगी? वास्तविक चाल होगी। यानी उसकी पहले चाल कितनी थी? 4:40 की थी, यानी उसकी वास्तविक चाल यानी पहले की चाल कितनी थी? 40 साल थी। ठीक है, पहली चाल। फिर कहा है कि वह 3/4 चाल से चलकर 40 मिनट की देर से पहुंचता है। अब देखो इसका मतलब पहले 40 से चलता था तो सही जा रहा था, अब कितने चल रहा? 3 की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब देर हो रही है कितने मिनट की? 40 मिनट की देर हो रही है। यदि वास्तविक चाल से चले तो समय कितने मिनट, मतलब समय कितने समय में वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में तो साफ बात कहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल उसकी कितनी थी? 4 चाल थी। पहले 4 की स्पीड से चलता था, मान लिया जाए वो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता था, तब उसको कोई देरी नहीं होती थी। लेकिन अब वो चल कितने रहा? 3/4। इसका मतलब जो पहले 4 की स्पीड से चलता था अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितने मिनट की देरी हो जा रही? 40 मिनट की देरी हो जा रही। तो उसकी वास्तविक चाल से चले, यानी तो अगर इसी चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा, ये बात कहेगा। अब मेरी एक बात सुनो, जो चाल होती है समय का एकदम उल्टा होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समय का उल्टा क्या होती है? चाल। चाल का उल्टा समय, और समय का उल्टा दोनों चाल होने, यानी चाल और समय का उल्टा का रिलेशन है। ये हो जाएगी क्या हमारी चाल, ये दोनों चाल हो जाएगी, यानी पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है। समय उल्टा होता है कितना? अब देखो हमारी बात, समय उल्टा होता है, इसका मतलब क्या है? अगर इस स्पीड से जाएगा तो इसका समय उल्टा होता है, यानी ये दोनों अनुपात बदल जाएंगे। 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। देखो हमारी बात, वो पहले 4 की स्पीड से चलता था तो उसको कोई देरी नहीं होती थी, लेकिन अब वो चल रहा है 3 से, यानी 3/4 से चल रहा है, यानी पहले 4 चलता था, अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 40 मिनट की देरी हो जा रही है। ठीक है, यदि वास्तविक समय से चाल से चले, यानी वास्तविक यानी पहले 4 चलता था अब भी 4 से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखो हमारी बात सुनो, ये है चाल का अनुपात, समय का अनुपात इसी का उल्टा हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में पहले समय का अनुपात दे तो चाल का हमको निकालना होता तो हम उसको पलट देंगे। ठीक है, यही तो कहा है पहले चल रहा था 4 की स्पीड से तो उसको देर नहीं हो रही, अब चल रहा है 3 की स्पीड तो उसको 40 मिनट की देरी हो जा रही है। यही तो कहा है। कितने मिनट की देरी हो रही है? 40 मिनट की देरी हो जा रही है बात कि नहीं?
यानी पहले उसको लगता था 3 मिनट, जब वो चलता था 4 से तो उसको लगता है 3 मिनट, अब वो चलता है 3 की स्पीड से तो कितना समय लगता है 4 मिनट, यानी कितना देर समय ज़्यादा लगता है। मेरे हिसाब से समय 1 ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से 20 मिनट की देरी हो जाती है। मेरे हिसाब से कितनी देरी 1, यानी मेरे हिसाब से 1 का अंतर और क्वेश्चन के हिसाब से 40 का अंतर। हमको निकालना क्या है, कहा है यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वास्तविक चाल कौन सी है, वास्तविक चाल से ये चलेगा, यही तो इसके वाले समय से गुणा कर देंगे, यानी उसका समय कितना होगा 4 3 12, यानी कितना समय आएगा 120 मिनट का आएगा, यही तो समय आएगा। इस तरीके से दूसरा तरीका ये है, ठीक है। पहला तरीका हमने आपको बताया था, क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, ऊपर दोनों का क्या करेंगे, देखो चलो जो हम पहले टाइप बता दें, फार्मूला बताए तो उससे मन करेगा उससे लगाना, इससे मन करेगा तो इससे लगाना, ठीक है। लेकिन फार्मूला हमेशा एक ही याद रखना, तरीका एक ही याद रखना। अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे लगाओ, वो समझ में आ रहा है तो उससे लगाओ। इतनी बात समझ में आए कि नहीं, नोट करो, उसके बाद में बताते हैं। हो गया। अब देखो ये जो 8 नंबर टाइप है, इसमें जो चाल दिया रहेगा वो भी बटे में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा, बटे में दिया रहेगा। तो हम लोग बटे में ऊपर वाले को, नीचे वाली जो होती है वो हमारी मेन चाल होती है, यानी जो हमारी पहले थी। उसके बाद में कुछ घटाएगा तो ऊपर वाली चाल होगा, फिर बढ़ाएगा तो भी ऊपर वाली, यानी जो नीचे वाली चाल होगी वो हमारी प्रारंभिक चाल यानी पहले की चाल होगी, जो बढ़ाएगा घटाएगा वो हमारी ऊपर वाली चाल होगी। जैसे देखो लिखा है एक छात्र अपनी वास्तविक चाल से चाल के 7/6 चाल से चलता है, चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले, वास्तविक चाल से तो कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर टाइप है, हमने बताया था इसमें जो चाल दिया रहेगा वो बटे में दिया रहेगा, जो नीचे वाली चाल रहेगी वो पहले वाली चाल रहेगी, यानी वो पहले उस स्पीड से चलता था। बाद में अगर बढ़ा के चलेगा तो समय उसको कम लगेगा। अगर पहले वाली चाल से यानी नीचे वाली चाल से ऊपर वाली चाल ज़्यादा होगी तो उसका मतलब वो पहले पहुँच रहा है। नीचे वाली चाल से अगर वो ऊपर वाली चाल कम होगी इसका मतलब उसको देर हो रही है, ठीक है। तो हमने बताया था क्या फार्मूला, इसको ऊपर वाली को अगर m मानेंगे, नीचे वाले को अगर n मानेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे m, नीचे क्या लिखें m n का अंतर लिखेंगे, यानी बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे, जो भी बड़ा हो रहेगा, ठीक है। यानी दोनों का अंतर रखेंगे, m n का अंतर रहेगा, ठीक है, अंतर रहेगा। नीचे गुणा किससे करना है, समय से करना है, यही तो हमको करना है। डायरेक्ट इसी से लगेंगे। वो n कितना है, ऊपर 7 है, नीचे कितना रहेगा, अंतर कितना आएगा 1, समय कितना दिया है 26, ठीक। कितना आएगा आंसर, 7 छंग 42 के 2 आएंगे, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18, यानी कितना मिनट लगेगा 182 मिनट लगेगा। यानी उसको जाने में कितना समय लगा है, 182 मिनट का समय लगेगा, ठीक। यही ये फार्मूला होता है। m ऊपर लिखा जाता है, यानी जो पहली जो ऊपर वाली होता है ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाएगा, दोनों चालों का अंतर लिखा जाएगा। फिर गुणा किससे किया जाता है, गुणा जो समय दिया होता है, यानी 26 मिनट पहले पहुंच जाता है, सब 26 मिनट से हम लोग गुणा कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा तुरंत आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा है 8 नंबर टाइप। समझ में आई बात कि नहीं। एक और बात, जो बच्चे चैनल पे नए हैं यानी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, ताकि जब इसका हम अगला पार्ट पढ़ाएं तो उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई, इसको नोट करो। बाकी का क्लास अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 9 नंबर।